नशा वो नहीं होता जो शाम को करे और सुबह उतर जाए। असली नशा तो वो है जो एक बार हो जाए ना तो जिंदगी भर ना उतरे। आज तक आपने बहुत से नशे के बारे में सुना होगा, जैसे शराब का नशा, स्मोकिंग का नशा, सोशल मीडिया का नशा और भी कई सारे नशे जो जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन आज आपकी जिंदगी आबाद होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताने वाला हूँ जो हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वह सक्सेसफुल हो या ना हो। और वो नशा है मेहनत का नशा। अगर आप इस नशे को करना सीख गए ना तो समझ लो कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस नशे को करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जितने भी तरीके के नशे करते हैं उन्हें वो लत लग जाता है, लेकिन ये नशा थोड़ी सी अलग है। इसकी हमें लत नहीं लगती, इससे हमको लत नहीं लगता, बल्कि हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद इसकी भी लत लग जाएगी और यही लत एक दिन आपको सक्सेसफुल बना देगा। तो आइए इसको डीप में समझते हैं। आज का हम इस वीडियो में 3 चीजें जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि मेहनत का असली नशा होता क्या है, और फिर हम जानेंगे कि हाथ पर मेहनत कितने तरह के होते हैं, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम गलत तरह के मेहनत कर रहे हैं या फिर सही तरह के मेहनत कर रहे हैं। और फिर आएगा वीडियो का 3rd पार्ट जिसमें 4 पॉइंट है। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो इनका सोल्यूशन तो उन 4 पॉइंट में बताएंगे। और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करके मेहनत करता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेहनत का नशा आखिर होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, इसका मतलब होता है हाथ पर मेहनत, यानी कि अपने सपनों को पगलों की तरह काम करना। इसे कहते हैं मेहनत की नशा। कई बार आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे आसपास के कुछ लोग कैसे होते हैं जो अपने सिर्फ काम से ही काम रखते हैं। उन्हें इस फालतू की दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता। वो सिर्फ अपने गोल पर मेहनत करने से मतलब रखते हैं, और हम लोग उनको आम भाषा में किताबी कीड़े कहते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो लोग किताबी कीड़े नहीं, बल्कि वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। और उन सब लोगों की एक खासियत होती है कि वो लोग सिर्फ उन चीजों पर अपना टाइम लगाते हैं जो उनके गोल को अचीव करने में उनके लिए जरूरी होती है। वो हर जगह पर मुंह मारते हुए नहीं फिरते हैं, और यही लोग आगे चल के अपनी लाइफ में फूटते हैं। और यही ये लोग होते हैं जो इस दुनिया की 10% लोगों की संख्या में आते हैं। लोगों का एक सिद्धांत होता है कि यह सिर्फ 1 से 2 साल तक रगड़ कर काम करते हैं, पागलों की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गोल को अचीव करके बादशाहों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। और ऐसे लोग इस दुनिया में सिर्फ 10% ही होती है। और अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज की यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को छोड़ने की सोच रहे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही हुआ है। इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको मास्टरपीस कंटेंट देने वाला हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए डीप में समझते हैं मेहनत के नशे को। मेहनत का नशा का मतलब होता है कि अपने सपनों पर, अपने गोल पर हाथ पर मेहनत करना। अब हम बात करते हैं कि हाथ पर मेहनत कितने तरह के होते हैं। देखो, मेहनत हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है बिना फोकस वाली हाथ पर मेहनत, और दूसरा होता है फोकस वाला हाथ पर मेहनत। जो बिना फोकस वाली हाथ पर मेहनत होती है उनको हाथ पर मेहनत में काउंट मत करो, क्योंकि वह मेहनत तो होती है लेकिन वह होती है गधों की तरह हाथ पर मेहनत करना, जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और आजकल लोग गधों की तरह हाथ पर मेहनत किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। चलिए मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कर, अगर आपको दिल्ली जाना है, वो भी पैदल, आपके पास कोई साधन नहीं है बैठकर जाने का, और दिल्ली आपके लेफ्ट साइड में पड़ता है, लेकिन आप हाथ पर मेहनत किए जा रहे हो राइट साइड में। पैदल चले जा रहे हो, पसीना में पूरे भीगे हो, पैरों में छाले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चले जा रहे हो, हाथ पर मेहनत किए जा रहे हो। तो बताओ क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। और यही कारण है कि आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाते हो। अब सवाल यह आता है कि हम ये कैसे पता करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर नहीं। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें यह देखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो क्या उसमें चीजें सिंपल होती जा रही है, क्या उस फील्ड में आपके लिए कंफ्यूजन कम होते जा रहे हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप समझो आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और आपका जवाब अगर ना है तो फिर आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिसको सुधारने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं 3rd पार्ट पर, जहाँ 90% लोगों को प्रॉब्लम आती है। वो है कि वो तो हाथ पर मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो मेहनत करके अपने गोल को अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हाथ पर मेहनत करने से रोकती है? चलिए अब इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। अगर आपको हाथ पर मेहनत करने से कोई चीज आपको रोकती है तो वह है ये 4 चीजें जो आपको हाथ पर मेहनत करने से रोकती है। नंबर 1, दिमाग का क्लियर नहीं होना। आप तो करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग तो इस बात से क्लियर नहीं कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो। और जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने फोकस को एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे। आपके ब्रेन को यही नहीं पता है कि एनर्जी कहाँ लगाना है। जिस दिन आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है तो समझो कि उसी दिन से आप सक्सेस
सक्सेस की सीढ़ी पर कदम रख चुके हो, क्योंकि आपका ब्रेन का यह पता होगा कि उसको क्या करना है, तो वह अपना 100% उस काम पर लगा देगा, क्योंकि आप उसके सामने उसका विजन क्लियर है कि उसे क्या करना है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप अपने आप को स्मार्ट फील करते हो, आपके अंदर की एनर्जी हाई होती है, आप मोटिवेशन से भरे रहते हो। इसलिए आपके माइंड को क्लियर पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है। और जब आपको यह पता चल जाएगा तब आप हद पार मेहनत भी कर पाओगे। नंबर 2, रॉन्ग डायरेक्शन। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि आप जो भी कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में कर रहे हो? क्या आप भी वही गधों वाली मेहनत तो नहीं कर रहे हो? और इसका जवाब अगर हाँ है तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तो आपका लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा मैटर करती है कि आप चाहे जितना भी स्पीड से जाओ, लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप हद पार मेहनत करके अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हद पार मेहनत सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर और सही तरीके और सही डायरेक्शन में करो। नंबर 3, अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो ये सोचते हैं कि मैं यह भी कर लूँ वो भी कर लूँ और यह भी एक ही टाइम पे कर लूँ, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो ताकि आप पूरे फोकस के साथ उस काम को कर सको। मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ एक ही काम करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई काम करो तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पर एंजॉय के साथ पूरा मूवी ही देखो ताकि आप पूरे फोकस के साथ एक ही काम कर पाओ। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, आप किसी एक टॉपिक पर लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ काम कर पाओगे। तो इसलिए आप मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोग को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वह है डिस्ट्रैक्शन। कैंसर से ग्रसित आदमी भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो इंसान डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से ग्रसित हो उसका लाइफ में कुछ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज के टाइम पर अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो वो है स्मार्टफोन। या स्मार्टफोन आपको बांध कर रखता है, आपको अपने गोल पर मेहनत करने से रोकता है और आपके ब्रेन को भटकाता है। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन के जाल में बंद हो रहोगे तब तक आप हाथ पर मेहनत कर ही न पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, उसके बाद आप पाओगे कि आपके पास काफी सारा टाइम एक्स्ट्रा भी बच जाता है और आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर भी काम कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो देखकर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं कि भाई हमें तो यही समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए आप 2 मिनट के बचे हुए इस वीडियो में कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ही बात समझाई है कि हद पार मेहनत कैसे करें। तो जब भी आप किसी भी फील्ड में मेहनत करते हो तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्या वह सही डायरेक्शन में भी कर रहे हो। क्या आपके दिमाग को क्लियर कट पता है कि उसको क्या करना है? और अगर उसका जवाब हाँ है तो आप अपने डायरेक्शन को कंट्रोल करके उस फील्ड में बिंदास होकर मेहनत करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अगर आप एक बार हाथ पार मेहनत करना सीख गए ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप हर फील्ड में तहलका मचा दोगे। लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या है या अपने लाइफ में ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण यह हम लोग से बहुत आगे है। तो आप उनको एक ही जवाब देना कि मैं नशा करता हूँ, मेहनत का नशा, और यही कारण है कि मैं आज कामयाब हूँ। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।